गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं हूं प्रभा। आपके साथ चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गोडबात में धमतरी कृषि नवाचार और उन्नत खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाया है। कृषि नवाचार और उन्नत खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले धमतरी जिले ने एक बार फिर गौरव हासिल किया है। जिले के ग्राम हथबंध विकासखंड कुरुद के उन्नतशील एवं जैविक कृषक थानेंद्र साहू का चयन राज्य स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार हेतु किया गया है। यह प्रथम अवसर है कि जब धमतरी जिले से किसी कृषक का चयन इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान के लिए हुआ है। 5 नवंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। उनके नवाचार और प्रयासों को देखते हुए उन्हें पूर्व में भी जिला एवं राज्य स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आत्मा योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। जैविक खेती के क्षेत्र में श्री थानेंद्र साहू का योगदान धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके चयन से जिले का गौरव बढ़ा है और यह प्रमाणित हुआ है कि नवाचार, समर्पण और परिश्रम में कृषि को लाभकारी और समाजजनक व्यवसाय बनाया जा सकता है। कृषि नवाचार और उन्नत खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले धमतरी जिले के श्री थानेंद्र साहू को इस बार डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार दिया गया है। हमारे साथ श्री थानेंद्र कुमार है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार इनको कृषि में नवाचार के लिए मिला है, ये आपने किस तरह का नवाचार कृषि में किया, ये हम जानना चाहेंगे। जी सर, नमस्ते। मैं थानेंद्र कुमार साहू, ग्राम हथबंध से। सर, मैं 2012 से लगत कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और चूंकि किसान जो एक समय में ही काम करते हैं, तो मैं कम उम्र में ही मतलब खेती के प्रति मेरा रुझान और रुचि बढ़ा है। तो लगातार मेरा उद्देश्य है कि नयापन, जैसे युवा जो हमारे किसान भाई हैं जो आज खासकर खेती करना नहीं चाहते है ना, तो मैं प्रयास रहता है कि हमारे युवा खेती में कैसे आकर्षण हो। तो मैं एक उद्देश्य बना के चल रहा हूँ कि युवाओं को आकर्षण तो आपने इसमें क्या नवाचार किया खेती में, मतलब रासायनिक खेती से अलग आपने ऐसा क्या किया कि आपको आज इतना बड़ा कृषक रत्न पुरस्कार मिला है? मैं जैविक खेती करता हूँ सर, गौ आधारित जैविक खेती, जिसमें मैं अपने घर में ही खाद और दवाई बनाता हूँ और उसी का मैं उपयोग करता हूँ। तो इसमें जिस तरह से हमने सुना है, एक किसान थे, प्रगतिशील किसान थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने ब्लैक राइस, ग्रीन राइस, रेड राइस, इस तरह की मुझे कुछ किस्में दिखाई थी और वो पूरी तरह से जो है वो ऑर्गेनिक खेती थी। तो क्या ऐसा भी कुछ आप कर रहे हैं? जी, मैं अपने घर में सुगंधित धान है, जैसे अपना औषधि धान है जिसमें ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस, करहनी धान है डाबर, तो इस प्रकार से भी मैं लगा रहा हूँ। और इसका ब्लैक राइस को हम लोग उगा के बाहर भी इसका विक्रय कर रहे हैं सर। तो हमारा जो ब्लैक राइस का जो चावल है वो दिल्ली जाता है। हर महीना 1 टन हमने पिछले वर्ष में दिए सर। स्वाभिमान संस्था है, तो हमारे जो जैविक उत्पाद है ब्लैक राइस, रेड राइस, उसको लेते हैं। तो ये जो ब्लैक राइस है, रेड राइस है, ग्रीन राइस है, इनमें क्या फर्क है? ये सर वोट पर्सिन वाला है, इसमें फाइबर रहता है और हमारे जो माता बहन है उसके जो जैसे डिलीवरी के समय खून की कमी है। कौन सा वाला राइस? ब्लैक राइस। तो ये शुगर फ्री होता है और खून की कमी को दूर करता है। तो इस प्रकार से में बहुत सारे औषधि गुण है सर। और इसके चलते हम जैसे भोजन करते हैं तो भोजन चावल के रूप में भोजन भी मिल जाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक हो जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमें जो मेडिकल से जो दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के पास से जो दवाई खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम चावल के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ में, स्पेशली छत्तीसगढ़ में खेती को मानसून का जुआ कहते हैं। जी सर, पूरी तरह से मानसून आधारित हमारे यहाँ जो मैक्सिमम खेती है वो है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑर्गेनिक खेती करने से जो हमारी परंपरागत खेती है उससे ज्यादा किसान कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है सर, क्योंकि ये जो हमारे जो परंपरागत खेती है जिसको हम टिकाऊ खेती कहते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादाजी हैं, वो
बगैर मतलब खाद दवाई की ही खेती करते थे। जैसे आपने मानसून की बात की, तो इसमें मानसून तो आएगा, उसके हिसाब से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे मानसून बारिश नहीं हुआ तो उस स्थिति में हमारे जो परंपरागत खेती है, जैविक खेती, उसमें नमी ज्यादा मेंटेन रहती है, ज्यादा दिन तक सहनशील रहता है ज्यादा। क्या आप इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं क्या कि कम पानी में भी जो अच्छी फसल दे सके, ऐसा कुछ बीज वगैरह का भी आप कुछ कर रहे हैं क्या, या उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं क्या? अब कम पानी में पकने वाला भी हमारे पास धान है सर, असम का वेराइटी है, तो उसको हम लोग लगाए, हमारे आदरणीय भानगे सर जी दिए हैं जी, और उसको हम बढ़ा रहे हैं, बीज संरक्षण के रूप में हम एक काम कर रहे हैं सर उसमें। जी, तो अभी आप कितने एरिया में खेती करते हैं? अभी मेरा 11 एकड़ खेती में लगा हुआ है, जी, और अन्य खेत और है जिसमें सामान्य जो मंडी में बेचने के लिए है उसको लगता है। तो जो 11 एकड़ खेती है उसमें अपना सुगंधित किस्म है, औषधि है, और जो कॉमन HMT है उसमें हम करते हैं सर। ये आपको बहुत बहुत बधाई हो कृषि रत्न पुरस्कार की। और मैं खत्म करने से पहले चाहूंगा कि आप अपने कृषक भाइयों को कोई एक ऐसा संदेश दें कि वे भी रासायनिक खेती छोड़कर कृषक मतलब ऑर्गेनिक खेती की तरफ वो। इसमें सर मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा किसान भाइयों को संदेश रहेगा कि हमारा जो गौ आधारित खेती है, हमारे पास गाय है, तो अगर हम गौ आधारित खेती करेंगे तो हमें बाजार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा बचेगा और शुद्ध हमारे खाने के लिए अनाज हमको मिलेगा, जिससे हमारी स्वास्थ्य जो गंवाई जा रहा है उससे हम स्वास्थ्य से भी बचत होगी। अच्छा, इसमें मैं चलते चलते एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ, भूल गया था कि ये जो गौ आधारित खेती आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें आपको जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिला है? इसमें मेरा कृषि विभाग, जिला प्रशासन का ही पूरा विशेष योगदान और सहयोग मिला है सर। उसी के वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कृषि विभाग के अधिकारी को, जिला प्रशासन को और समस्त उस किसान भाइयों को, जो एक मेरा सम्मान नहीं, ये पूरे किसानों का सम्मान है जो मुझे इस स्थान पर पहुँचा दिया है सर। थैंक यू। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।